लियो और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आई नो आपकी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है और वर्गो की वीडियो भी बच गई है और मैं ट्राई करूंगी ये दोनों वीडियोस जो है मैं जल्दी से जल्दी बना दूं और एंड में मैं इंग्लिश की समरी दे दूंगी क्योंकि 2 वीडियोस बनाने का वक्त नहीं मिल रहा है मुझे, तो फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपके पास जो भी प्रेडिक्शंस है वो पहुंच जाए। तो सबसे पहले तो मंथ की अगर मैं बात करूं तो बहुत स्ट्रांग मंथ है आपके लिए, क्योंकि कुछ आप अपनी स्ट्रेंथ से कुछ रियलिटीज जो है वो सामने लेके आ सकते हो। आप चॉइसेस कुछ मेक कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज या चीजों को क्लैरिटी से देख सकते हो और उनको चेंज कर सकते हो। कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जी से प्रैक्टिकल एनर्जी में आने की जो जर्नी है वो ये महीना आपके लिए लेके आ रहा है। आप अगर सन कार्ड देखें ऊपर तो सन कार्ड न्यू बिगनिंग का होता है और वहां पीछे देखें तो घोड़े पे एक आदमी झंडा लेके आ रहा है, तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग, न्यू साइकिल, न्यू पॉजिटिविटी का होता है सन कार्ड और नई चीजें आपकी लाइफ में बिगिन करने का होता है। यहाँ पे अवेकनिंग का कार्ड है जो कि हैंग्ड मैन है और ये कार्ड होता है जब आप एक्चुअल में एक पॉज लेते हैं और पॉज लेके चीजों को क्लियरली देखते हैं और फिर अपने लिए एक्शन जो है उसको डिसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली गेटिंग जो आप डिजर्व करते हो और लोगों को गिफ्ट करना या देना जो वो डिजर्व करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पार्ट ऑफ द रीडिंग एक तरह से मनी गेन या मनी शेयरिंग जो है वो भी दिखाई देती है और नॉलेज गेन या नॉलेज शेयरिंग भी दिखाई देती है। आपके पर्सनैलिटी कार्ड में व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक नया स्टार्ट लेके आता है, साइकिल का एक नई बिगिनिंग लेके आता है। उसके ऊपर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है और पेज ऑफ कप्स का कार्ड इंट्यूशन की डेवलपमेंट, अपने आप के साथ कनेक्ट करना, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना, अपनी लाइफ को बेटर तरीके से समझना जो होता है। और लास्ट में जो कार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं एक नई बिगनिंग, एक नई साइकिल और क्लैरिटी, इल्यूजन से क्लैरिटी जो है वो आपके कार्ड्स बता रहे हैं। और नो स्पेस पे जो आपका कार्ड है वो किंग ऑफ कप्स है और कहीं ना कहीं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखें, क्योंकि इमोशनल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का इसके महीने में, सितंबर के महीने में इमोशनल बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। इमोशनल बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि किंग ऑफ कप्स इमोशनल बैलेंस ही बताता है और अगर आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखोगे तो ये एनर्जी जो है ये बहुत सारे मेजर चेंजेस आपके लाइफ में लेके आ सकती है। 1 2 3 वहां 4, यहाँ 5 मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं आपके कार्ड्स में, तो 2 एक्चुअल में मेजर चेंजेस या बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में बताते हैं। सबसे पहले बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूंगी कि इस महीने कोशिश करें अपनी हार्मोनल हेल्थ का एक तो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हार्मोनल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 7 ऑफ कप्स सेंटर कार्ड है आपका। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, अपने आप को थोड़ा सा आराम दें, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है तो थोड़ा सा रेस्ट करना, थोड़ा सा अपने आप को आराम देना, थोड़ा सा अपने आप के साथ कनेक्ट करना, मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल जो है वो व्हील चेयर पे है लड़की, तो मैं आपको एक और सजेशन ये दूंगी कि इस महीने चलते फिरते थोड़ा सा ध्यान रखें। वो बहुत ज्यादा हर्ट नहीं है और वो खुश है, लेकिन फिर भी चलते फिरते थोड़ा सा ध्यान रखें, चोट लगने का या गिरने का इस तरह का खतरा जो है वो हो सकता है आपके कार्ड्स पे। और अगर आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखेंगे, अपने आप को अब तो आपके हार्मोन्स ऑटोमेटिकली बैलेंस रहेंगे। अगर आप इमोशनली बैलेंस रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप चलते फिरते या अपनी एनर्जी को एक्चुअली प्रेजेंट में रख पाएंगे, तो उससे वो खतरा जो है वो टल सकता है। दूसरा कहीं ना कहीं मुझे एक और पॉसिबिलिटी लग रही है कि हो सकता है कि थोड़ा कुछ ऐसा इशू हो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा बेड रेस्ट करना पड़े या थोड़ी देर के लिए मतलब एक तरह से ज्यादा मूवमेंट से अलग होना पड़े, और वो इसलिए हो सकता है क्योंकि रिक्वायर्ड है वो इस महीने आपकी एनर्जीज में चेंज होने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और इमोशनल बैलेंस होता है जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप अपने आप में कंटेम्पलेट करते हो, चीजों को देखते हो और वहां से आप क्लैरिटी लेके आते हो चीजों के लिए, तो इतना आपने ध्यान रखना है। बात करें आपके मनी की या वेल्थ की, तो आपके कार्ड्स पे एक ही पेंटिकल कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो अपने आप में इनफ है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनी ग्रोथ आपके लाइफ में डेफिनेटली आएगी इस महीने। किसी ना किसी तरह का मनी गेन, किसी ना किसी तरह का मनी ग्रोथ आएगा और शेयरिंग ऑफ मनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर हो सके इस महीने तो मैंने एक एक्सरसाइज मनी रिलेटेड, मैं लिंक यहाँ पे कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने का। मनी रिलेटेड एक्सरसाइज है कि आपको अपना मनी किस तरह अपने आप में, अपनी फैमिली में और पूरे यूनिवर्स में किस तरह से मनी को आपको बांटना चाहिए, जिस हिसाब से आपकी लाइफ में ज्यादा ग्रोथ आ पाए, ज्यादा बेटरमेंट आ पाए। और बांटने के लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास
बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब एक 2 रुपए या 10 रुपए भी आप निकाल के उसको पूरे सबके साथ शेयर कर सकते हो। तो वो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है और अगर हो सके तो आप वो करें इस महीने। और मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डेफिनेटली लगता है कि रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि वो अपना वॉलेट जो है उसको खोल के दूसरों को पैसे दे रही है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको अपनी सेविंग्स यूज करने पड़े किसी चीज के लिए, लेकिन क्योंकि वो उदास नहीं है या वो परेशान नहीं है, अगर आप उसकी एनर्जी देखो तो वो बहुत हैप्पी है, बहुत खुश होकर ये कर रही है, तो इसीलिए। और उसका हार्ट भी ओपन है, एकदम बैलेंस है, क्योंकि उसके गले पे अगर आप देखें तो हार्ट का पेंडेंट है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है आपको अपनी सेविंग्स में से कुछ मनी यूज करना पड़े, लेकिन वो पेनफुल नहीं होगा या वो डिफिकल्ट नहीं होगा या वो बुरा नहीं होगा, रादर वो एक तरह से शेयरिंग होगी जो आपको खुश करेगी। द ओनली थिंग इज इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है आपने, और थोड़ा सा, क्योंकि 7 ऑफ कप्स सेंटर कार्ड पे है, किंग ऑफ कप्स आपके नो स्पेस पे है, किसी पे भी ट्रस्ट करने के लिए पहले आपने थोड़ा सा चेक जरूर करना है, थोड़ा सा क्लियर जरूर करना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक जरूर करना है। तो इमोशनल होके आपने कोशिश ये ध्यान रखना है, इमोशनल होके आप ना कहीं मनी इन्वेस्ट करो, ना किसी को मनी दो। इमोशनल एनर्जी में आके अगर आप कोई स्टेप लोगे तो वो डेफिनेटली स्टेप जो है वो आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल या थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इमोशनल एनर्जी में आके स्टेप नहीं लेना है, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए। उसके बाद अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना जिस तरह का है, किंग है, क्वीन है, लेकिन दोनों अलग अलग स्पेस पे हैं और एक दूसरे की तरफ पीठ करके हैं एक तरह से। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वीन है और यहाँ पे किंग है, और एक्चुअली एक दूसरे की तरफ पीठ करके हैं। नाइट है और पेज है, लेकिन वो अपना इमोशंस का कप जो है वो भर के आगे लेके जा रहे हैं। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगेन मैं बोल रही हूँ, इमोशनल बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी रिलेशनशिप को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है आपकी लाइफ में किसी रिलेशनशिप को लेकर आप थोड़ा सा अनक्लियर फील करें, स्पेशली मंथ के फर्स्ट वीक में। और अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज करेंगे, अपने माइंड को यूज करेंगे, अपनी एबिलिटीज को यूज करेंगे, अपनी थिंकिंग पावर को यूज करेंगे और उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, तो महीने के ड्यूरिंग द मंथ आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और वो रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस में या क्लैरिटी में चली जाएगी। नई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकती है, क्योंकि पेज ऑफ कप और नाइट ऑफ कप्स दोनों है, तो नई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकती है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, इल्यूजन्स और मून भी है, तो इल्यूजन्स में आपने इस महीने नहीं जाना है। तो नई रिलेशनशिप हो, पुरानी रिलेशनशिप हो, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो दिख रहा है वो शायद ना हो, और हो सकता है कि कोई इल्यूजन आपके लिए क्रिएट की जाए, कोई आपको किसी के लिए भड़काए, कोई आपको किसी के लिए कोई गलत बात बोले, तो इल्यूजन क्रिएट की जाए और आप उस इल्यूजन से आपने बाहर आना है। और अल्टीमेटली क्योंकि मून कार्ड जो है वो 6 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स के साथ है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर करता है कि कोई भी इल्यूजन होगी तो वो क्लियर हो जाएगी, कोई भी अनस्टेबिलिटी होगी तो क्लियर हो जाएगी, रिलेशनशिप में किसी तरह का भी इश्यू चल रहा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, और रादर आप एक बेटर सिचुएशन की तरफ या एक बेटर रिलेशनशिप की तरफ जाओगे। लेकिन ओवर इमोशनल नहीं होना है, ओवर इमोशनल होके कन्वे नहीं करना है। थोड़ा सा ये जरूरी है कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, थोड़ा सा जरूरी है आप अपनी एनर्जीज को काम डाउन करें। नई रिलेशनशिप, नई बिगिनिंग्स, नई जर्नी, एक तरह से कंप्लीट न्यू साइकिल जो बिगिन होना है वो आपके लिए हो सकता है इस महीने। और हो सकता है कि आप पास्ट के किसी रिलेशनशिप से बाहर आए, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और फिर नई रिलेशनशिप में जाएं, तो वो एक साइकिल भी आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है। एक और चीज ये हो सकता है कि आपको कोई एक्चुअली रियलिटी में ऐसा हो कि आपकी कोई अपनी रिलेशनशिप में जो कोई पर्सन है वो आपका फायदा उठा रहा हो, आपके ट्रस्ट का फायदा उठा रहा हो, और आप थोड़ा सा अगर केयरफुल रहें, थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें और रीइवैल्यूएट करें, तो आप एक्चुअली नई बिगनिंग में जा पाएं और समझ पाएं उस इंसान को, और एक्चुअल में सही रिलेशन की तरफ या सही पर्सन की तरफ जा पाएं। या फिर हो सकता है कि कोई आपको भड़काए इस किसी चीज को लेकर, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जीज बैलेंस रखेंगे तो आपकी रिलेशनशिप्स नर्चर ही होंगी और बेटरमेंट की तरफ ही जाएंगी। अगर बात करें प्रेगनेंसी की, तो मंथ का एंड मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन हार्मोनल बैलेंस जो है जरूरी रहेगा। प्रेगनेंसी, डिलीवरी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सन कार्ड भी है, तो डेफिनेटली एक बैलेंस के अगर आप साथ चलेंगे, क्योंकि ये जो सन कार्ड है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके एक हाथ में आग है और एक हाथ में एक स्क्रोल है एक तरह से, तो डेफिनेटली आप एक नई बिगनिंग अपने लिए, अपने पैशन के साथ अपने लिए एक नई बिगनिंग लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली बेबी बर्थ या पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है, और सक्सेस या किसी तरह की अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, तो बेबी बर्थ या मैरिज के लिए पॉजिटिव है एनर्जीज, और किस तरह की अच्छी चीज के लिए मनी स्पेंड हो सकता है, किस तरह के सेलिब्रेशन के लिए मनी स्पेंड हो सकता है। बात करें आपके करियर की, तो करियर के पर्सपेक्टिव से 6 ऑफ पेंटिकल है, लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल में जहां पे वो मनी एक्चुअली दूसरों को दे रही है, तो ऑटोमेटिकली उसके
पास मनी आ रहा है तभी वो दे रही होगी। तो अगर किसी तरह का भी कोई ऐसा वो था, अनस्टेबिलिटी थी आपके करियर में या अनक्लैरिटी थी आपके करियर में, तो अपने आप को बैलेंस करें। जो अगर एक पीरियड था जहां पे काम नहीं हो रहे थे या जॉब नहीं मिल रही थी, तो नई अपॉर्चुनिटीज जो है, सन कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाली है। पुरानी जो आपकी जॉब है या पुराना जो आपका वर्क है जो आप कर रहे हो, वहां से किसी तरह का गेन या किस तरह का बेनिफिट आपकी तरफ आने वाला है। और बाय एंड ऑफ द मंथ डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी आपकी तरफ आने वाली है। ट्रैवल भी हो सकता है इस महीने, क्योंकि मुझे ट्रैवल के कार्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो इस महीने ट्रैवल भी हो सकता है। और साथ में ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में अचानक से कोई नई एनर्जी, अचानक से कोई नया अपॉर्चुनिटी जो है वो आ जाए। आपने ओवर इमोशनल नहीं होना है, अपने आप को बैलेंस रखना है। दूसरा, क्योंकि मुझे एक और चीज जो इल्यूजन का लग रहा है कार्ड, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा जॉब, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी रिवलेशन, कोई ऐसी चेंज आ रहा है जो आप चाहते थे, लेकिन आपने उसमें इमीडिएटली जंप नहीं करना है। एक बार क्लैरिटी चेक करनी है, एक बार क्लियरली ट्रस्टवर्दीनेस चेक करनी है, और उसके बाद आपने आगे बढ़ना है। और जो भी वर्क रिलेटेड डिसीजंस आपने लेने हैं वो इमोशन के बेस पे नहीं लेने हैं, वो आपने प्रैक्टिकल एनर्जी के बेस पे लेने हैं। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वर्क रिलेटेड भी पॉजिटिव है, अच्छी है। ग्रोथ की पॉसिबिलिटी, ट्रैवल की पॉसिबिलिटी, क्लैरिटी की पॉसिबिलिटी, इल्यूजन्स क्लियर होने की पॉसिबिलिटी जो है वो मुझे आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो मैं स्टूडेंट्स के लिए बोलूंगी कि सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखिए, और एक्चुअली में ज्यादा बैलेंस है, ज्यादा क्लैरिटी, जो भी चीजें आप सीखना चाहते हो, जो भी चीजें आप लर्न करना चाहते हो, उनमें ज्यादा क्लैरिटी आपकी तरफ आएगी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे, कुछ लोग बहुत स्ट्रांग स्टेप लें अपनी लाइफ में और एक नई चीज या नई बिगनिंग जो है वो अपनी लाइफ में लेके आए। तो ये पॉसिबिलिटी आपके कार्ड्स में एक और मुझे दिखाई दे रही है। बात करें सोल ग्रोथ की, तो सोल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सुनिए बेबी वाली स्टोरी है। सोल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कार्ड्स बोलते हैं कि एक नया स्टार्ट जो है वो आपकी लाइफ में हो सकता है। आपकी जो डिलेज हैं वो एंड हो सकते हैं, सडन प्रोग्रेस हो सकती है और पॉजिटिव चेंज हो सकता है। ट्रैवल जो है या न्यू व्हीकल जो है वो भी पॉसिबल है। अब जो 2 मिनट में आई विल कंटिन्यू द वीडियो। गाइस, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि जो सोल ग्रोथ है या सोल पर्पस है या सोल अवेकनिंग है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपके लिए एनर्जीज चेंज हो रही हैं, क्योंकि आपके लिए साइकिल चेंज हो रहा है, क्योंकि आपके लिए नई बिगनिंग हो रही है, आपने उस चीज को एज अ न्यू बिगनिंग लेना है और अपने आप को बैलेंस रखना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है। जितना ज्यादा आप क्लैरिटी से सोचेंगे, जितना ज्यादा आप क्लैरिटी से चीजों को देखेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अवेकनिंग का कार्ड है, मेडिटेशंस मस्ट रहेंगे आपके लिए, बिना मिस किए हुए आपने मेडिटेशन करनी है। और अगेन, जितना हो सके इमोशनल एनर्जी में नहीं जाना है। इस महीने अगर मैं बात करूं तो आपको सोल ग्रोथ मिलेगी अगर आप इल्यूजन्स में नहीं जाएंगे, इमोशनल एनर्जी में नहीं जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाएंगे और अपने आप की स्ट्रेंथ जो है उसको समझेंगे। तो ये मंथ जो है वो आपको एक्चुअल में एक नई कंप्लीट न्यू बिगिनिंग, एक कंप्लीट न्यू साइकिल जो है वो दे सकता है। और बहुत पावरफुल मंथ है, मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत पावरफुल मंथ है। बहुत सारे मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। अपनी स्ट्रेंथ को अगर आप पॉजिटिवली यूज करेंगे तो ये मंथ आपको वाकई ही में बहुत अच्छी एनर्जीज दे सकता है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी दे सकता है। इल्यूजन से बाहर आना, स्टेबल होना, अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से समझना और उनको बेहतर तरीके से अप्लाई करना, बेहतर तरीके से आगे लेके जाना, वो डेफिनेटली इस महीने आपके लिए पॉसिबल होगा। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ की, तो मैं आइडियली तो आपको सजेस्ट करूंगी अगर हो सके तो आप ऑल चक्रा मेडिटेशन कीजिए इस महीने। ऑल चक्रा मेडिटेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप ऑल चक्रा मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो आपने एटलीस्ट हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस, नहीं, सेक्रल, हार्ट चक्रा और सेक्रल चक्रा, इन दोनों की मेडिटेशन आपने जरूर करनी है। वीडियोस चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं, और या फिर यूट्यूब पे और बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं, एक्सक्यूज मी, आप देख सकते हैं और आप वहां से मेडिटेशन जो है वो कर सकते हैं। नंबर ऑफ द मंथ की बात करूं तो मैं 2 नंबर इस महीने आपको दूंगी। एक नंबर 6 है और एक नंबर 1 है। डेफिनेटली ये महीना आपके लिए नई बिगनिंग्स लेके आ रहा है और वो नई बिगनिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ जो कार्ड है वो है एक्नॉलेजमेंट, और वो कार्ड बोलता है कि अपने आप की तरफ देखना, अपना ध्यान रखना, एक्नॉलेज करना अपनी नीड्स, और वो स्टेप्स लेना जो आप अपनी नीड्स को मीट करने के लिए ले सकते हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए कि आपके क्या गिफ्ट्स हैं, आपके क्या टैलेंट्स हैं, और जब आप अपने एस्पेक्ट सारे जो है उनको एक्सेप्ट करते हो, अपने आप को सेंटर करते हो, तो आप दूसरों को भी एक्नॉलेज कर सकते हो और एक्चुअल में आप ज्यादा अवेयर हो सकते हो, नर्चर कर सकते हो अपनी क्वालिटीज, लोगों की क्वालिटीज, रिलैक्स हो सकते हो और
एंजल विजडम जो है वो आपको रिमाइंड कर रही है कि अपने आप को रिकग्नाइज कीजिए जो आप एग्जैक्टली हो। आप एक इवॉल्व सोल हो ह्यूमन बॉडी में, और जब आप अपनी स्पिरिचुअल डायमेंशंस को एक्नॉलेज करेंगे तो आप अपनी ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन हो सकते हैं। और आपका अफर्मेशन है कि मैं अपने आप को एक्नॉलेज करता हूं या करती हूं जो मैं एक्चुअल हूं। तो अपनी रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने आप को एक्नॉलेज कीजिए, अपनी एबिलिटीज को एक्नॉलेज कीजिए, और ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है अगर आप वो चीजें करते हैं। आपके लिए कुछ कार्ड्स मैंने मून एनर्जी से निकाले थे और मूनोलॉजी टैरो से निकाले थे। और मून एनर्जी के जो कार्ड्स हैं, सबसे पहला कार्ड बोलता है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो आप डेफिनेटली बहुत क्लोज हो अपने गोल अचीव करने के लिए। लाइक वो कार्ड्स भी बता रहे हैं कि आप बहुत क्लोज हो अपने गोल्स अचीव करने के लिए, और ये टाइम है जब आप एक्चुअल में अपने गोल्स के और ज्यादा करीब पहुंच सकते हो उसको पहुंचने के। और एक नया रोमांटिक रिलेशनशिप भी अगर आप यहाँ देखें तो एक न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप ऑल्सो बिगिन्स फॉर यू। तो एक न्यू रोमांटिक साइकिल भी आपके लिए बिगिन हो रही है न्यू मून से। न्यू मून आई थिंक कल है 6 सितंबर को। एक नई साइकिल आपके लिए रोमांटिक बिगिन हो रही है। करना क्या है, आपको दो चीजें करनी है। एक, क्योंकि कार्ड बोलता है टाइम फॉर हीलिंग, तो अपने आप को हील जरूर करना है, जो कि अवेकनिंग का कार्ड या हैंगमैन का कार्ड भी बोल रहा है। अपने आप को हील जरूर करना है, अपने आप को बैलेंस जरूर करना है, थोड़ी मेडिटेशन आपने जरूर करनी है। और दूसरा कार्ड बोलता है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो डेफिनेटली आपको न्यू मून की एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में या एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में भी जाना है, और एक्शन लेना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। लास्ट कार्ड जो है वो मैंने गीता कार्ड से निकाला है, और जो बेसिक कार्ड्स हैं वो मैंने निकाले हैं एंजल टैरो से। सो लास्ट कार्ड जो है वो मैंने गीता कार्ड से निकाला है, और वो बोलता है सक्सेस इन योगा। जब आप अपने आप को बैलेंस करते हैं, जब आप अपनी एनर्जीज को समझते हैं, जब आप अपनी ड्यूटीज जो है अटैचमेंट के बिना परफॉर्म करते हैं, दैट इज व्हेन जब आप सक्सेस और फेलियर से डरते नहीं है, और उसी वक्त उसी माइंड में जब आप होते हैं तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। तो आपकी लाइफ में अगेन मैं बोल रही हूँ कि अगर आप अटैचमेंट्स में नहीं जाएंगे, इमोशनल एनर्जी में नहीं जाएंगे, इमोशनल ओवरफ्लो में नहीं जाएंगे, तो आपकी सक्सेस जो है वो कोई नहीं रोक सकता है। एब्सोल्यूट सक्सेस है आपके कार्ड्स में, और आपको ध्यान रखना है कि आप उस एनर्जी में या नेगेटिव एनर्जी में ना जाएं, और आप इमोशनल एनर्जी में ना जाएं और सक्सेस की तरफ बढ़ें। तो वो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी इस महीने, और आप उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे। मैं एक एडिशनल कार्ड आपके लिए निकालने लगी हूँ। पीहू मेरी गोद में है तो मैं शफल नहीं कर पाऊंगी, तो मैं एक एडिशनल कार्ड जो लाइव कार्ड निकालती हूँ वो आपके लिए निकाल रही हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर करें, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हो सके तो और भी चैनल पे वीडियोस हैं उनको देखें, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगी आगे बढ़ने को लेकर। तो मैं 3 कार्ड्स मैंने आपके लिए निकालने थे, मैंने निकाल दिए हैं। और कार्ड जो है वो बहुत क्लियर है कि इमोशनल बैलेंस अगर आप करेंगे, क्योंकि पहला कार्ड जो है 3 ऑफ सोर्ड्स का आया है, दूसरा 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो आपका सेंटर कार्ड भी है, और थर्ड कार्ड पेज ऑफ वैंड्स का आया है। और बेसिकली ये कार्ड्स बोलते हैं कि अगर आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, अगर आप इमोशनल एनर्जी में नहीं जाते हैं, अगर आप कंफ्यूजन में, इल्यूजन्स में नहीं जाते हैं, अगर आप अपने हार्ट को बैलेंस करते हैं, तो एक्चुअली में आप अपनी लाइफ में नई बिगनिंग की तरफ जा सकते हैं, अपने आप को क्लियर कर सकते हैं, सही तरीके या सही पर्सन या सही सिचुएशन में जा सकते हैं, और सक्सेस जो है वो डेफिनेटली आपके पास होगी। लेकिन ऑब्जर्व करना, क्लियरली देखना चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो आई उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपकी हेल्प करे, और अगर करे तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें दूसरों के साथ। एंड like I said, I will actually do a summary of English also in this video only. So I will because the time is less and I'm not able to make the videos on time. So next month, this month probably I will start a little early, dependent upon you know how and when I get time. But I want to summarize this for you guys as well. So looking at the cards, first of all, the month is going to be such where you need to take care of your emotional health. It is very important to take care of your emotional health. It is very important to not get into illusions, not not let your mind becoming heavy or becoming more powerful on your soul, and just use your internal strength to not get into any kind of illusions or any kind of confusions, because emotions are the only things that can confuse you. Looking at your health, I would say this month take care of your hormonal health, take care of your emotional health, and ensure that you are balanced, you are taking enough rest, and you are meditating every day. Also, you need to be a little careful that you don't, you know, kind of
fall, or there's no like there is a possibility where you see this person on a wheelchair. There is a possibility of sudden fall. There is a possibility that you might end up hurting yourself, and that is avoidable, and it is not going to be really bad because this person is smiling on the chair, so it is not going to be really bad. But just in short, I'm sure I'm sorry, Pihu is singing in my lap, so you'll get that little disturbance in the background. But it is important that you balance your energies. It is important that you get yourself some time to rest, because that if you fall, or if there is a sudden fall or sudden hurt that happens, that will also happen because you need some time to balance yourself. You need some time to connect with yourself. You need some time to spend with yourself, and that will give you that time where you'll have to rest, where you need to heal yourself. And that is why this month it is going to be very important for you to get into that resting mode. Actually, it will be very, very required for your health. From the perspective of money, there is Six of Pentacles, and Six of Pentacles is a card where you get enough, you have enough, and you share your money, or you share your money growth with others. You share your gifts with others. She's very happy, and while she's sharing it, sorry, my hand will be moving because Pihu is in my lap, so I'm kind of I'm kind of moving continuously to keep her calm. So okay, so I'm she looks like where she's actually sharing her wealth or sharing her savings with some other people, and she's very happy. She's not sad about it. So that means that there is a possibility that you might spend upon something good, some celebration, some positive cause. So you might be needed to spend upon some positive cause, and that's actually a good thing, because if you spend some for something positive, that actually brings in better results and more happiness to you. So there is an expenditure that will come your way, and there is a possibility where you might have to use your savings for it as well, but then this is going to be for something happy and something good. So the energy is not negative of that expenditure, and there is a possibility that more growth, more money comes your way. Also, I will share an exercise with you guys, how you can share your wealth with the universe, and in the same way attract more wealth. And it is for that you will not really have to have a lot of money or a lot of wealth. Just a basic 1 rupee sharing, 2 rupees sharing will also be enough. So I will share that in the description box. In terms of relationships, I feel that, oh yes, one thing that you need to be ensured that you don't invest because of your emotions. Okay, so don't get into emotional energy and put your money somewhere, because that's not going to be really working out for you. In terms of your relationships, I feel that this month because there is a queen here, she's looking at another side. There is a king here, he's looking at another side. There could be some emotional confusions in your relationship, and these emotional confusions could come because either there is somebody who's trying to misguide you about your relationship, or there is somebody who's going to kind of take something away from you, and you will figure out that. So there is going to be little of emotional confusion, and you don't have to take a decision or take a step in that emotional confusion. So it is very important for you that you balance your energies. It is very important for you that you don't get into illusions, and if there is anything that comes up with regards to your relationship, somebody is telling you something, so you figured out something that the other person was doing, don't take an emotional decision right away. Okay, it is important for you to balance your energies. It is important for you to be awakened. It is important for you to sit over that, sleep over that for a while, and then take a decision. So if there is anything that is happening, sleep over it, and don't take a decision in terms of illusions. Otherwise, by the end of the month, there is Six of Swords, there is Knight of Cups, and there is Moon card. So the illusions will be clear, and you will be into the good, happy home kind of energy, or balanced kind of energy. There is a travel also possible, but in the beginning there is a little, like first week of the month, there is a little unclarity that might come in terms of relationships. There is also a possibility where one relationship kind of moves away from you, and you get into another relationship in the same month, during the same month. But just again, I'm saying that need to nurture yourself, need to balance yourself, need to give yourself some time and think about it, and then enter into anything else. New relationships are possible because there is a Page of Cups and there is a Knight of Cups. So absolutely new relationships are possible, new proposal is possible. But again, don't take a decision based upon emotional energy. Take your time, use your mind, don't get into illusions, and take a decision with balance.
yes, there is a Sun card, so definitely there is a possibility of new beginnings or new relationships coming into your life. In terms of pregnancy or marriage, both are possible because the cards are positive for that. Just ensure that you are emotionally balanced and your hormones are balanced. That's going to be very important. In terms of your career, there are new opportunities that might come your way, but again, you need to be careful because some things might present themselves as an opportunity, might not be exactly an opportunity. So there is a card of illusion as well. If there is any job opportunity, any work opportunity that comes your way, and it seems very promising, don't jump into it right away. Take your time, think about it, and then take a decision. Don't go by emotional energy. But yes, there are new opportunities that are going to come your way because there is Sun card there. There is Six of Swords, so definitely new opportunities are. Then there is Wheel of Fortune here, so there are definitely new opportunities coming your way. Again, if you are already into a job and things have not been working out for you, you've not seen growth, or you were waiting for a growth to happen, then that growth will come your way. By end of the month, you will see more stability, more balance, more clarity in your life, and there is a possibility where you will have to share your knowledge with other people. So prepare yourself well. Don't get into emotional energy, don't get into overflow of any energy, any emotion, and don't get into unclarity. So if you have to share your knowledge with people, prepare well, and use all your strengths, and then put it forward, and it is going to be accepted very, very beautifully. There is a possibility of work-related travel also that I see on your cards, and there is a possibility of growth also that I see on your cards. In terms of students, I would say that this is the month where you believe in yourself, where you start the new cycle, where you actually move forward. And if you want to pick up a new study, if you want to pick up a new course, good month for it. But don't be illusional. Don't be delusional. Don't take that decision because somebody else has taken that decision, or don't take that decision because you want to show somebody else that you are better than that, so better than them. So be in a positive energy and then take a decision. In terms of your soul growth or soul path, there is Wheel of Fortune here, so definitely the wheel is changing, the things are turning, things are becoming better, your intuition is rising. The only thing is that ensure that you are not into illusions, not into negativity. You are meditating every day, keeping yourself balanced, and definitely there is a new energy gain that will happen. And moon energy is automatically intuitive balance and more intuition coming your way. So I see a wheel changing, I see you becoming more intuitive and better, and believe in your intuition. Okay, don't get negative, and don't get carried away with what is happening around you. So that's another thing that is very, very important for you. I'm sorry for that. Okay, so in terms of number of the month is going to be number 1 and number 6. This is like a new beginning. In terms of chakra of the month, I would say all chakra meditation is important for you. If you cannot do all chakra, then you should do sacral and heart chakra for sure. Also grounding is going to be helpful for you. Color of the month, any color, but majorly green and orange are going to be good for you. In terms of your mental exercise of the month, the card that came is acknowledgement, and this card basically says look after yourself by acknowledging your desires and needs and taking steps to meet them. Examine and note your gifts, talents and achievements. When you accept all aspects of yourself, you feel centered and confident. Then you can genuinely acknowledge others. Become aware of the nature and the good qualities of people in your life so that they feel relaxed and happy in your presence. Angel wisdom reminds you to recognize who you truly are, an evolved spirit in a human body. When you acknowledge your spiritual dimensions, you will align with your true self and spirit will soar. So your affirmation is, I acknowledge who I truly am. And if you acknowledge yourself, if you understand yourself, you will not get into that illusion. There will be no fear that you have. You will have more strength, and you will not be into the emotional energy, and you will be able to do things really well. Now, some other cards that I got for you are from the Moonology Tarot. The first card is, you are very close to achieving a goal. You're saying there's so much of noise. Okay, the first card is, you are very close to achieving your goal. So absolutely you are very close to achieving your goal, and that kind of shows in the end. So please keep moving forward, and a new romantic cycle also can begin for you, but keep moving forward because you need to heal yourself. It's time for healing, and that is shown in the awakening card as well, that you need to heal yourself, you need to give yourself time to heal. And the second card is, it is time to take action. So heal yourself, and with the
new moon, because new moon is starting. There are 2 new moon cards, and new moon starting on 6th of September. So with the new moon, take action, move forward, and balance yourself. Another card that these are Moonology cards. These are the Angel Tarot cards, and this is I think this is the Angels of Light cards. Okay, so I took out one card for you from Gita cards, and it says success in yoga. And this card basically says, be steadfast in yoga, O Arjuna. Perform your duties without attachment, remaining equal to success or failure. Such equanimity of mind is called yoga. And again, your cards are saying the same thing, that you don't have to be imbalanced emotionally. You don't have to get into attachments. The more you are detached, the more you are balanced, the better things will come your way. I'm going to take out one card for you from as I take out always. And if you can, please leave the feedback, and if you can, please share the video with other people. So yes, the cards are that there could be some confusions, emotional imbalance, but there is Wheel of Fortune. So Wheel of Fortune is here also. The wheels are turning for you. There is more energy that you have, where you can take charge of your life. There is 6 of Swords. 6 of Swords is here also. The new journey of your life begins. The Chariot, which means you need to take power and control of your life. You need to balance your emotions, see at the light, and a new cycle of emotions and relationships can begin for you. And 9 of Pentacles, which says that there is growth, there is betterment, there is balance, and there is everything beautiful that you need in your life. So that is it from my end for Leo for September, and I will do the Virgo really soon. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.